नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मांड सीरीज ऑफ बायोलॉजी के सेट यूपी पीसीएस प्री एग्जाम जो जूलॉजी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें आपका जो आज का सेट है 1996 के पार्ट 1 के नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारा ब्रह्मांड सीरीज चल रही है उसमें 1994 का जूलॉजी के 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। देखिए, जो हमारा सीरीज चल रहा है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका जूलॉजी का था उसमें 1994 का सेट 120 क्वेश्चन हम लोग 1994 के सॉल्व कर लिए हैं। 1995 के 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज नया सीरीज 1996 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसको 120 क्वेश्चन को दो भागों में दो पार्ट में डिवाइड करके आज 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चलिए आज हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्मिनेशन सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कम फ्रॉम प्रोटीन संश्लेषण के लिए समाप्ति संकेत किससे आता है। या देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो समाप्ति संकेत होता है यह आपके 3 कोडान से आते हैं। और 3 कोडान जो आपका होता है, पहला UAA और दूसरा होता है UAG और तीसरा आपका होता है UGA। यह 3 कोडान से आते हैं। तो तीनों कोडान में से एक कोडान आपका दिया गया है जो प्रोटीन संश्लेषण की समाप्ति के संकेत से आते हैं। तो आपका देखिए UAA, AUU, GUG या CTT, तो आपके जो प्रोटीन संश्लेषण के समाप्ति में कोडान आते हैं UAA। तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए टर्मिनेशन समाप्ति कोडान UAA, UAG और UGA होते हैं, जिन्हें ओक कोडान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम किसके बने होते हैं, mRNA के, sRNA के, tRNA के या rRNA के। तो राइबोसोम आपके जो होते हैं वह मैसेंजर RNA, sRNA, ट्रांसफर RNA या राइबोसोमल RNA। राइबोसोम आपका rRNA के या राइबोसोमल RNA के बने होते हैं। और पॉलीराइबोसोम में प्रोटीन जो है आपका rRNA, mRNA और tRNA सभी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियोसोम्स और न्यूक्लियोसोम क्या है। ऑप्शन देखिए, सराउंड न्यूक्लियर कोर्स हैज ओनली DNA एंड नॉन-हिस्टोन प्रोटीन कंटेन अ कोर ऑफ हिस्टोन विथ DNA wrapped around or is fully responsible for packaging DNA into chromosome। तो जो आपका न्यूक्लियोसोम है वह DNA से लिपटे हुए हिस्टोन कोर से बना होता है। न्यूक्लियोसोम, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल DNA और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। DNA लिपटे हुए हिस्टोन कोर से बना होता है या DNA को क्रोमोसोम में पैक करने के पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं। तो आपका न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वह कंटेन अ कोर ऑफ हिस्टोन विथ DNA wrapped around, DNA लिपटे हुए हिस्टोन कोर से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट एबुंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज, एक कोशिका का सर्वाधिक प्रचुर अणु कौन सा है। DNA है, RNA है, प्रोटीन है या वाटर है। तो कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु जो आपका होता है वह जल होता है। लगभग 60
100% पाए जाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन इसके अपेक्षा कम पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ह्यूमन बीइंग द कैप्सुलर यूरिन entering the proximal convoluted tubules, मनुष्य में proximal convoluted tubules में प्रवेश करने वाला कैप्सुलर मूत्र है आइसोटोनिक ब्लड, हाइपोटोनिक टू ब्लड या हाइपरटोनिक टू ब्लड, आइसोटोनिक टू सी वाटर। तो देखिए जो आपका मनुष्य के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में तो प्रवेश करने वाला कैप्सुलर मूत्र होता है वह रक्त के समान सांद्रता वाला होते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह रक्त के समान सांद्रता वाले होते हैं। यह आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो मूत्र होते हैं वो आइसोटोनिक टू ब्लड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सबस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड, पशु कोशिका में ऊर्जा समृद्ध पदार्थ का उत्पादन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल मेम्ब्रेन में। तो जो आपका पशु कोशिका में ऊर्जा का समृद्ध उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। यहाँ एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए, ट्रिपलेट कोडन, ट्रांसफर डीएनए या मैसेंजर आरएनए। देखिए किसके द्वारा होता है? डीएनए, ट्रिपलेट कोडन, ट्रांसफर आरएनए या मैसेंजर आरएनए। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचना का आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण वह आपके डीएनए द्वारा होता है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड द्वारा होता है। यह वंशानुगत सूचना संग्रहित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है। 4 क्रोमैटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग मियोसिस एट, मियोसिस के दौरान जो 4 क्रोमैटिड्स होते हैं वह किस अवस्था में पाए जाते हैं? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या पैचिटीन। तो जो आपके जो मियोसिस के दौरान 4 क्रोमैटिड होते हैं वह पैचिटीन अवस्था में पाए जाते हैं। पैचिटीन अवस्था में प्रत्येक द्विगुणित क्रोमोसोम जो होते हैं वह 4 क्रोमैटिड्स में पाए जाते हैं। इस समय क्रॉसिंग ओवर भी होता है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट रिक्वायर, डीएनए की प्रतिकृति के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? डीएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज की, लाइगेज की या डीनेज की। तो डीएनए की जो आपका रिप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, लाइगेज की भी आवश्यकता होती है। ये आपका डीनेज जो है इसकी आवश्यकता डीएनए पॉलीमरेज में नहीं होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए डीएनए की प्रतिकृति के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमर, लाइगेज की आवश्यकता होती है, लेकिन डीनेज की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह डीएनए को तोड़ने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जर्म सेल्स फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट्स, गोनैड्स, इंफॉर्म, कशेरुकी जनन ग्रंथियों में जनन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? ओनली माइटोसिस से, ओनली मियोसिस से, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस से या एमिटोसिस से। तो जो आपका कशेरुकी जनन ग्रंथियों में जो जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है वह केवल मियोसिस से होता है। यह आपका ओनली मियोसिस से होता है। जनन कोशिकाओं का निर्माण मियोसिस से होता है जिसे हेप्लॉयड युग्मक बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो जो आपका एंजाइम वह कोशिका झिल्ली के माध्यम में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वह आपके इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं या झिल्ली के माध्यम से परिवहन में सहायक होते हैं और डीएनए को काटकर ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीटल एंड टाटम एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन बीटल और टाटम जो है वह किसके बीच संबंध को स्थापित किए थे? ऑप्शन देखिए, जीन एंड एंजाइम, जीन एंड क्रोमोसोम, जीन एंड हेरिडिटी या जीन एंड एड्स। तो जो आपके बीटल और टाटम वैज्ञानिक थे, बीटल और टाटम वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसके बीच संबंध स्थापित किए थे? तो बीटल और टाटम वैज्ञानिक ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी और जीन और एंजाइम के बीच में इन्होंने संबंध को स्थापित किए थे। बीटल और टाटम ने वन जीन वन एंजाइम का सिद्धांत दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि प्रत्येक जीन एक एंजाइम को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिकी तंत्र में क्या होता है? बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, बोथ डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन बट नो डीएनए, डीएनए बट नो हिस्टीन। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक में डीएनए तो होता है, बस हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। तो आपका डीएनए बट नो हिस्टोन डीएनए होता है, परंतु हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक आनुवंशिकी में नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट एडवोकेट बाय, स्वतः उत्पत्ति का विचार सबसे पहले किसने दिया? या फ्रेडी ने, यल स्पालेंजी ने, या एस.एल. मिलर ने, या पास्चर ने? तो जो आपका स्वतः उत्पत्ति का विचार सबसे पहले या फ्रेडी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इन्होंने स्वतः उत्पत्ति का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया और जिसके बाद पास्चर ने इसे गलत सिद्ध किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू, बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट प्लांट सेल, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियम, बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट एनिमल सेल, या एन ऑर्गेनेल ऑफ द बैक्टीरियम। देखिए बैक्टीरियोफेज क्या होता है? यह एक वायरस होता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है। तो बैक्टीरियोफेज आपका एक वायरस होता है दैट इन्फेक्टेड द बैक्टीरियम और संक्रमित किसको करता है? जीवाणु को संक्रमित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इवोल्यूशन आल्सो कैन मीन्स, विकास का अर्थ ये भी हो सकता है स्पेशल क्रिएशन ऑफ रेस, स्पेशल क्रिएशन ऑफ रेस, प्रोग्रेसिव एंड एडाप्टिव डेवलपमेंट ऑफ रेस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विथ ऑल वेरिएशन, या एनी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बीइंग। तो जो आपका विकास का अर्थ है, इवोल्यूशन का क्या अर्थ है? जातियों की विशेष सृष्टि, जातियों का प्रगतिशील एवं अनुकूलनात्मक विकास, या जातियों का एक इतिहास व उनके सभी प्रकार के परिवर्तन के साथ विकास, या सजीवों का धीरे भी कोई भी प्रगतिशील विकास। तो आपका जो विकास होता है इवोल्यूशन, वो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विथ ऑल वेरिएशन, जातियों का इतिहास और उनके सभी प्रकार के परिवर्तन के साथ विकास। देखिए विकास का अर्थ क्या होता है? सजीवों के समान पूर्वजों से धीरे धीरे रूपांतरित होकर नए रूप में आना विकास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स इन मेल इज, नर में लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम या क्रोमोनिमा। तो जो आपका नर में लिंग निर्धारण करने
यक्ष वाई का होते हैं, तो इसमें यक्ष आपका सेम रहेगा, लेकिन नर में जो डिफ्रेंशिएट होता है वह आपके वाई क्रोमोसोम होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नर में वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। पिता से पुत्र को वाई और पुत्री को यक्ष गुणसूत्र मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय सजीवों के विकास को समझाने हेतु उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने, लुईस पास्चर ने, ई डार्विन ने या डब्ल्यू हार्वे ने? देखिए, जो आपका सजीवों में विकास को समझाने के लिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं, इसका सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिए। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, जिसमें कहा गया कि अचानक परिवर्तन ही विकास का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एरिस्टोटल ने, लामार्क ने, डार्विन ने या लिनियस ने? तो सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द किए या आपके लामार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद जीवाश्म विज्ञान। पैलेंटियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? प्राइमेट्स के, फॉसिल्स के, बर्ड्स के या बोन के? तो जो आपके पैलेंटोलॉजी का अध्ययन जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत इसमें जीवाश्मों से सजीवों के प्राचीन स्वरूप और विकास का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा मानव की खोज किसने की थी? डब्ल्यू सुपाई ने या यूजीन डिबोई ने या रॉबर्ट ब्रूम ने या डार्विन ने? तो जो आपके जावा मानव की खोज सबसे पहले यूजीन डिबोइस नामक वैज्ञानिक ने 1891 में की थी। जावा मानव की खोज 1891 में यूजीन डिबोइस ने जावा या इंडोनेशिया में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मटेरियल यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल। जीवाश्मों की वायु निर्धारण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कार्बन का, आयोडीन का, सल्फर का या रेडियो एक्टिव कार्बन का? तो जीवाश्मों की जो आयु निर्धारण, उनकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट मैमल्स अपीयर्ड इन। सबसे पहले स्तनधारी किस काल में प्रकट हुए? पर्मियन पीरियड, ट्राइएजिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड या क्रिटेशियन पीरियड? तो जो आपके सबसे पहले जो स्तनधारी थे वह ट्राइसिक काल में प्रकट हुए थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्राइएसिक पीरियड में सबसे पहले स्तनधारी प्रकट हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेन बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआई। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? साइज है, शेप है, लोकोमोटिव डिवाइस है या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है? तो प्रोटोजोआ का जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसका मेन आधार उसका लोकोमोशन था। तो लोकोमोटिव डिवाइस, गमन अंग के आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया। जैसे अमीबा में सीडोपोडिया और बाकी पैरामीशियम में सीलिया और यूग्लिना में फ्लैजिला नाम पाया जाता है, जिससे लोकोमोशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एप्लाइसिया बिलोंग टू द क्लास। एप्लाइसिया किस वर्ग का जीव है? एप्लाइसिया आपका किस वर्ग का जीव है? एम्फीन्यूरा,
वेल्विया, गैस्ट्रोपोडा या सिफेलोपोडा। तो देखिए जो आपका एप्लीसिया है वह गैस्ट्रोपोडा वर्ग का जीव है। ये आपका एम्फीन्यूरा जो है वह चितान वर्ग के ग्रुप में आते हैं। वाइवेल्विया और वाइवेल्विया जो है आपका वह यूनियो का क्लास है। वाइवेल्विया और सिफेलोपोडा यह आपके ऑक्टोपस का क्लास है सिफेलोपोडा। तो देखिए एप्लीसिया गैस्ट्रोपोडा वर्ग का जीव है। इसे समुद्री खरगोश भी कहा जाता है। एप्लीसिया को समुद्री खरगोश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैलेनोग्लासेस बिलोंग टू द ग्रुप। बैलेनोग्लासेस किस समूह का जीव है? प्लेटीहेल्मिन्थस, एनिलिडा, सिफेलोकार्डेटा या हेमिकार्डेटा। तो बैलेनोग्लासेस जो आपका है वह किस समूह का जीव है? वह आपके हेमिकार्डेटा संघ के जीव है। बैलेनोग्लासेस यह एस्कान वर्ग भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है वर्मीफार्मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र में कीट जैसा गतिशील युग्मज पाया जाता है? प्लाज्मोडियम के, नेरिस के, टीनिया के या बैलेनोग्लासेस के। देखिए जो आपके कीट जैसा गतिशील युग्मज पाया जाता है वह आपके प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पाया जाता है और जो आंत की दीवारों में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू फीवर जो डेंगू बुखार होता है निम्न मच्छर द्वारा फैलता है। क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज या मैनसोनिया। तो जो आपका डेंगू मच्छर होता है वह एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आपके होते हैं। यह एडीज या एडीज एजिप्टी द्वारा फैलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिस, पेरिपेटस, नियोप्लाना या कोइलोंटेन, सीलोकैन। देखिए जो आर्कियोप्टेरिस होता है यह सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी है। सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिस। और जो आपका पेरिपेटस है यह पेरिपेटस आपका जो है यह आप इसका एक छोटा सा टिक जान जाइए। आप और यह होता है नाम। यह दोनों ट्रिक अगर आप लोग याद कर लिए तो संयोजक कड़ी आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं। देखिए आप जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक कड़ी पेरिपेटस होता है और नाम जो होता है यह नेयम। देखिए नाम जो होता है वह आपके देखिए जो नाम होता है वह आपके एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी नियोपिलाना होता है। तो आपका एनिलिडा, ए से एनिलिडा, यम से मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी यम से आपका नियोपिलाना होता है और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी पेरिपेटस होता है। तो पूछा है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी क्या है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी नियोपिलिना होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नियोपिलिना जो आपका मोलस्का और एनिलिडा के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं क्योंकि इनमें दोनों समूहों के लक्षण पाए जाते हैं और आर्कियोप्टेरिस, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग
द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारर गैमेटोसाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। प्लाज्मोडियम के परिपक्व गैमेटोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड ऑफ मैन, लीवर ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो या सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो देखिए जो प्लाज्मोडियम के परिपक्व गैमेटोसाइट होते हैं वह मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के यकृत में, मादा मच्छर के पेट में या मच्छर के लाल ग्रंथि में। तो आपका वह ब्लड ऑफ मैन मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम के परिपक्व गैमेटोसाइट मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस का संक्रामक चरण कौन सा है? फर्टिलाइज्ड एग, एडल्ट स्टेज, रेप्टिफॉर्म लार्वा या एग कंटेनिंग लार्वा। तो देखिए जो एस्केरिस का संक्रामक चरण जो आपका होता है वह एग कंटेनिंग लार्वा या लार्वा युक्त अंडा होता है। यह संक्रामक चरण होता है एस्केरिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ। ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है? टीनिया का, एस्केरिस का, रेशम कीट का, सिल्क वर्म का या फैसियोला का। तो जो आपका ब्लैडर वर्म लार्वा है वह टीनिया या टेप वर्म का लार्वा होता है। ब्लैडर वर्म लार्वा एस्केरिस का रेप्टिफॉर्म लार्वा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच। सिफेलोपोडा मोलस्का का एक वर्ग है जिसमें नोटोकार्ड एक्सटेंड अप टू हेड, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड या हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट या फुट इज एब्सेंट। जो सिफेलोकार्डेटा मोलस्का का वर्ग है उसमें नोटोकार्ड सिर तक फैली रहती है, पैर सिर पर स्थित होता है, सिर पैर पर स्थित होता है या पैर अनुपस्थित होता है। तो जो आपका सिफेलोकार्डेटा ऑक्टोपस होते हैं, सिफेलोकार्डेटा वर्ग के जंतु जो ऑक्टोपस होते हैं उनमें पैर सिर पर स्थित होता है, फुट ऑन लोकेटेड ऑन द हेड, जो पैर होता है वो उसके सिर पर स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one is not a connecting link। निम्नलिखित में से कौन से जीव कड़ी कनेक्टिंग लिंक नहीं है? देखें अभी हम आपको बताएं कनेक्टिव लिंक, अगर इसका छोटा सा ट्रिक अगर आप लोग याद रखते हैं तो आसानी से आप लोग एग्जाम में पहचान सकते हैं। देखिए पेरीपेटस या पेरीपेटस जो आपका होता है यह आप होता है एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी होती है। पेरीपेटस और आर्कियोप्टेरिस या सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी होती है। और नियोपिलेना यह आपके यह होता है नाम, इसको आप लोग जानिएगा, यह होता है नाम। एनीलिडा और मोलस्का संघ के बीच की संयोजक कड़ी होती है नियोपिलाना। और जो आपका एग्रीना होता है यह संयोजक कड़ी के अंतर्गत नहीं आता। यह आपके जो एग्रीना है यह एक संयोजक कड़ी के लक्षण नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज। तिलचट्टे का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है या अमीनो एसिड है। देखिए जो तिलचट्टे का उत्सर्जी उत्पाद वह ठोस के रूप में अपना उत्सर्जी उत्पाद देता है। यह आपके यूरिक अम्ल या यूरिकोटेलिक होते हैं। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केटरी स्ट्रक्चर ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिका। एंटमीबा हिस्टोलिका में उत्सर्जन की संरचना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इंडोसोम या फूड वैक्यूल्स या गाल्गी बॉडी। देखिए जो आपका एंटमीबा हिस्टोलिका है वह उत्सर्जन अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रसधानी के द्वारा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following set of animals belong to the same class of a phylum। निम्न में से
कौन सा समूह एक ही वर्ग के सदस्य हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, क्रेफिश, पिजन, बेल या बेल, डक, बिली, मोल, कंगारू, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक। तो देखिए जो आपका हाइड्रा, जेलीफिश, क्रेफिश यह एक ही वर्ग के सदस्य नहीं है, यह आपके क्या है? निडेरिया संघ के हैं, ये भी निडेरिया संघ के हैं, ये आपके मोलस्का संघ के हैं, ये गलत हो जाएगा। पिजन और वेल, कबूतर और वेल जो है वह स्तनधारी है, लेकिन एक ही वर्ग के कई क्लास के नहीं है। वेल, डकफिश, मोल, कंगारू ये भी एक ही क्लास के नहीं है, एक ही क्लास के आपका है। स्पाइडर, मकड़ी, स्कॉर्पियन, बिच्छू और टिक। टिक आपका खटमल जो है एक ही क्लास के, एक ही वर्ग के हैं और यह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं और वर्ग एरेक्टिना वर्ग के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन जल संवहनी तंत्र किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में, स्पंज में, अर्थवर्म में या स्टारफिश में? देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होते हैं वह संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं और जो आपका हाइड्रा है वह निडेरिया, स्पंज आपका पोरीफेरा, अर्थवर्म एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है और स्टारफिश जो आपका है यह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसमें जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following protozoans depicted the characteristics of both plant and animal? निम्नलिखित प्रोटोजोआ में किसमें पौधे और प्राणियों दोनों के गुण पाए जाते हैं? यूग्लिना है, पैरामीशियम है, एंटामीबा है या मोनोसिस्टिस है? तो देखिए जो आपका पैरामीशियम और एंटामीबा या मोनोसिस्टिस होते हैं यह जीवों का लक्षण शो करते हैं। यह क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, यह हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन यूग्लिना आपका ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों होते हैं क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है और जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो यह अपना भोजन खुद से बना लेंगे। किसी अभाववश अगर अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो यह जंतुओं की तरह, जैसे जंतुएं पौधों पर आश्रित होते हैं उसी प्रकार ये भी पौधों पर आश्रित होते हैं। इसलिए यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूग्लिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट कीटों का निदानात्मक विशेषता है? 3 पेयर ऑफ लेग, कंपाउंड आइज, काइटिनियस बॉडी या 2 पेयर ऑफ विंग्स। तो जो आपकी कीटों की जो सामान्य विशेषता है वह आपके 3 पेयर ऑफ जो निदानात्मक विशेषता है वह आपके देखिए वह आपके 3 पेयर ऑफ लेग, 3 जोड़ी पैर कीटों की सबसे मुख्य विशेषता होती है। इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका, एंटामीबा हिस्टोलिका का संक्रामक चरण क्या है? स्पोरोजोइड फॉर्म है, टेट्रान्यूक्लिएटेड फॉर्म है, ट्रोपोजोइड फॉर्म है या बाइन्यूक्लिएटेड फॉर्म है? तो जो आपका एंटामीबा हिस्टोलिका होता है उसका इन्फेक्टिव स्टेज जो आपका होता है वह टेट्रान्यूक्लिएटेड फॉर्म होते हैं। यह 4 न्यूक्लिएटेड के फॉर्म में संक्रामक रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पंज कैन बी डेसिग्नेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, स्पंज की पहचान किसकी उपस्थिति से होती है? सिलेंट्रेंट की, टेंटिकल्स की, कोइनोसाइट्स की या कैल्केरियस स्केलेटन की? तो जो स्पंज की पहचान होगी वह आपके जो पोरीफेरा संघ के विशेष लक्षण होगा वह आपका कोइनोसाइट, यह इसकी विशेषता होगी, विशिष्ट विशेषता जो आपकी होगी। कोइनोसाइट्स कालर कोशिकाएं होती हैं जो जलधारा प्रणाली को नियंत्रित करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आकर इन पूर्ण कायांतरण किसमें होता है? देखिए पूर्ण कायांतरण जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है
तितली में होता है और मधुमक्खी में होता है। मच्छर, तितली और मधुमक्खी में होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मॉस्किटो में, ग्रासहॉपर में, बेकबर्ड में या सिल्वरफिश में। तो आपके मच्छर, मॉस्किटो में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं। यह बाकी सब में धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज अ कॉस्मोपोलिशन डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित कीटों में से किसका वितरण विश्वव्यापी या सर्वव्यापी है? मस्का का, वेस्पा का या ग्लोसिया का, ग्लोसिना का या बॉम्बेक्स का? देखिए हर जगह विश्वव्यापी सर्वव्यापी कौन सा कीट पाए जाते हैं? गृह मक्खी, बर्रे, स्टेंसे मक्खी या रेशम कीट। तो जो आपकी मस्का डोमेस्टिका होती है, मक्खी, घरेलू मक्खी जो है वह सर्वव्यापी है, वह हर स्थानों पर पाई जाती है और यह गंदगी में प्रजनन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ द टाइप ऑफ। हाइड्रा के शरीर का संगठन किस प्रकार का होता है? सेलुलर ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ग्रेड या ऑर्गन ग्रेड। देखिए संघ जो पोरीफेरा होते हैं उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है और हाइड्रा व मिलेरिया संघ फाइलम में पाए जाते हैं और इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी का स्तर जो है वह सेल टिश्यू ग्रेड या कोशिका ऊतक स्तर के होते हैं। यह आपका बी सही है। सिलेंट्रेटा जो संघ के जंतु होते हैं वह कोशिका स्तर के होते हैं। टिश्यू ग्रेड या सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य होते हैं उनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और जैसे जैसे संघ की संख्या बढ़ती है ऑर्गन ग्रेड के शरीर संगठन के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू पेयर ऑफ विंग इन कॉकरोच आर सिचुएटेड ऑन द। तिलचट्टे में दो जोड़ी पंख कहाँ स्थित होते हैं? प्रोथोरैक्स या मीजोथोरैक्स में, मीजोथोरैक्स या मेटाथोरैक्स में या प्रोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में या फर्स्ट एंड सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो जो आपका तिलचट्टे का दो जोड़ी जो पंख होता है वह आपके मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में होते हैं। तिलचट्टे में दो जोड़ी पंख आपके मीजो और मेटाथोरैक्स में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच इज फर्स्ट विद सेकंड and select your correct answer from the code given below the list। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए ग्रुप से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपका सेंटोर, बैलेटिडिया, स्वापोषण या एक्सोपोडिया और सूची सेकंड में आपका है सीलिएटा, सक्टोटोरिया या हेलिटोजोआ, यूग्लिना। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जब आप मिलान करेंगे तो आपका जो ऑटोट्रॉप्स होता है स्वापोषण या यूग्लिना का होता है, एक आपका सी का हो जाएगा। चौथा तो देखिए जो आपका स्टेंटोर होते हैं वह आपके स्टेंटोर सक्टोरियन में होते हैं, ए का सेकेंड। और बैलेटिडियम जो आपका होता है वह आपके सीलिएटा का होता है, बी का फर्स्ट। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वह यूग्लिना में होते हैं तो सी का आपका हो जाएगा 4। और एक्सोपोडिया जो आपका होता है वह हेलियोजोआ होते हैं तो आपका डी का हो जाएगा कौन सा? थर्ड। सेकेंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए ग्रुप से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, देखिए सूची फर्स्ट में दिया है आस्टिया, निमेटोसिस्ट, फ्लेम सेल्स या मैगॉट और
और 62nd में दिया है हाइड्रोजोआ, ल्यूकोसोलोनिया, हाउस फ्लाई, फैसियोला। तो देखिए सूची फर्स्ट आपका है आस्टिया, आस्टिया आपका ल्यूकोसोलोनिया पाया जाता है ए का। सेकेंड निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट आपका जो है वह निमेटोसिस्ट आपका जो है वह हाइड्रोजोआ होता है बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। और जो आपका फ्लेम सेल्स होते हैं वह फ्लेम सेल्स आपके फैसियोला में पाए जाते हैं, सी का हो जाएगा फोर्थ। और हाउस फ्लाई मैगार्ड्स होती है वह अग्नि मक्खी या हाउस फ्लाई होती है, तो आपका हो जाएगा डी का थर्ड। देखिए सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर अप्लाई टू मेट्रीडियम, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेट्रीडियम से संबंधित है। इट बिलोंग टू द क्लास हाइड्रोजोआ, इट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय 6 पेयर ऑफ प्राइमरी मेस्टाइटेरिस, इट इज हर्माफ्रोडाइट या इट हैज नो स्केलेटन। तो जो आपके मेट्रीडियम होते हैं उसमें उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर हुआ 6 जोड़ी मध्यपट से विभाजित होती है, यह भी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फीचर इज नॉट सीन इन ट्यूबरलेरियम, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टर्बेलेरियन की में नहीं पाई जाती। सीलिएटेड एपिडर्मिस, जनरली बाइसेक्सुअल, राउंडेड बॉडी या हर्माफ्रोडाइट। तो जो आपके टर्बेलियन होते हैं उनमें सीलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है, सही है। जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, ये भी सही है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये भी सही है, लेकिन उनका शरीर राउंडेड बॉडी नहीं होता, गोलाकार शरीर आपके नहीं होते हैं। टर्मिनेटेड का शरीर चपटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। अर्थवार, लिजार्ड, प्राण या फ्रॉग। देखिए जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो अर्थवार या एनिलिडा संघ का जंतु है, इसमें बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। छिपकली कार्डेटा संघ के जंतु है, इसमें भी बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। और फ्रॉग ये भी कार्डेटा संघ के जंतु है, इसमें भी बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्राण या आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है, इनमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मिसमैच, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा गलत मेल है। स्पाइडर, सेंटीपीड, कॉकरोच, मकड़ी, कनखजूरा, तिलचट्टा, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन या स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, बैट, गोट, हार्स, चमगादड़, बकरी, घोड़ा या क्रेफिश, कटलफिश, हैगफिश। देखिए जो आपका स्पाइडर, सेंट्रीफिश, कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाते हैं, ये सही है। स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन ये आपका इकाइनोडर्मेटा संघ में पाया जाता है, ये भी सही है। बैट, गोट और हांस ये स्तनधारी है, ये भी आपका सही है। कौन सा गलत मैच है, डी आपका। देखिए ये आपका क्रेफिश, कटलफिश, हैगफिश या आपके जो क्रेफिश होते हैं वह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, और कटलफिश और हैगफिश यह आपके मोलस्का संघ के जंतु हैं। तो आपका यही गलत है, डी वाला ऑप्शन आपका गलत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्यूडोट्रैकिया इज फाउंड इन, स्यूडोट्रैकिया कहाँ पाया जाता है। रैबिट में, अर्थवर्म में, कॉकरोच में या हाउस फ्लाई में। तो स्यूडोट्रैकिया या हाउस फ्लाई के मुखांग लैबियम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
foramen of Panizzi is found in the heart of Panizzi का फोरामेन किसके हृदय में पाया जाता है? जो Panizzi का फोरामेन होता है वह रेप्टाइल संघ के जंतुओं में पाया जाता है। जो सरीसृप संघ के जंतु होते हैं उसमें आपके उसके हृदय में फोरामेन ऑफ Panizzi पाया जाता है। तो देखिए फ्रॉग आपका या क्या है? यह एम्फीबिया संघ के जंतु है। और पिजन आपका ये एवीज है। और रैबिट आपका ये भी आपका क्या है? यह कार्डेटा संघ के जंतु है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो होता है वह आपके रेप्टाइल संघ के अंतर्गत आता है, जिसमें फेंजी या फोरामेन मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डक्टस बोटाइली इज प्रेजेंट इन डक्टस बोटाइली इसमें पाया जाता है राना में, स्कालियोगान में, लेपिडोसिरेन में या ह्यूमन फीटस में। तो देखिए डक्टस बोटाइली जो होते हैं वह मानव के भ्रूण में पाए जाते हैं, क्योंकि जो आपका रक्त होता है वह डायरेक्ट महाधमनी में पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि भ्रूण में जो आपका श्वसन अंग होते हैं वह मानव से फीमेल से जुड़े होते हैं और यह डायरेक्ट धमनी में महाधमनी में पहुंचाने का कार्य करता है डक्टस बोटाइली। तो मानव के भ्रूण में डक्टस बोटाइली पाया जाता है। यह रक्त को फेफड़े से हटाकर सीधे महाधमनी में भेजने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन मेटानेफ्रिक इसमें पाई जाती है। मेटानेफ्रिक जो किडनी होती है वह रेप्टाइल में, एवीज में और मैमल्स में पाई जाती है। तो आपका देखिए केवल रेप्टाइल्स ओनली, बर्ड ओनली या मैन ओनली। तो मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है रेप्टाइल्स में, बर्ड में और मैमल्स में तीनों में पाई जाती है मेटानेफ्रिक किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not a vestigial organ in man? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन से अवशेषीय नहीं है? सिलियरी मसल्स ऑफ आइज आंख की सिलियरी मांसपेशी, हेयर ऑफ द चेस्ट ऑफ मैन मनुष्य के सीने के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना कर्ण पल्लव की मांसपेशियां। तो कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? देखिए मनुष्य के सीने की बाल यह अवशेषी अंग है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यह भी अवशेषी अंग है। या मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना जो कर्ण का बाहरी भाग होता है वह भी आपके अवशेषी अंग होते हैं। लेकिन आंख की जो सिलियरी मसल्स मांसपेशियां होती है वह आपके अवशेषी अंग नहीं है। यह आंख का नियंत्रण का कार्य करती है। यह आपके सक्रिय रूप से कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनवर्टेड टी से पैरास्पाइनेट बोन की फाउंड उल्टे टी आकार के पैरास्पेनाइड हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियम ऑफ मैमल्स, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियल ऑफ फ्रॉग, ऑन द dorsal surface of the cranium of mammals, on the dorsal surface of the cranium of frog। तो जो आपके उल्टे टी आकार के पैरास्पाइनेट बोन होती है वह आपके मेढक की खोपड़ी के वेंट्रल सतह पर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेला टर्सिका इज अ डिप्रेशन दैट accommodated the pituitary gland and is found। सेला टर्सिका एक गड्ढा है जिसमें प्यूस ग्रंथि स्थित होती है। यह कहाँ पाई जाती है? पैरास्पाइनाइड में या एलिस्पाइनाइड में या बैसिस्पाइनाइड में या पैलाटिन में। तो जो आपके सेला टर्सिका जो एक गड्ढा होती है या प्यूस ग्रंथि में स्थित होती है, यह आपके बैसिस्पाइनाइड हड्डी में पाई जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए।